चुनाव लड़े अजित पवार। देखिए, सबसे पहले आपने हरियाणा में कहा कि कांग्रेस को बहुत बड़ी हार हुई। एक डेटा आपके सामने रखता हूं। अब 2024 में जो चुनाव हुआ अभी, उसमें आप देखिए कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 39.25% और भारतीय जनता पार्टी का जो परसेंटेज है 39.9। तो पॉइंट परसेंटेज की इस फर्क है। ठीक है। अगर आप 2019 का चुनाव देखते हो तो भारतीय जनता पार्टी का जो सीट बढ़ा है वो मात्र 3 सीट बढ़ चुका है और कांग्रेस पार्टी का 11 सीट बढ़ चुका है। तो कांग्रेस ने ग्रो किया है हरियाणा में, ये आपको मानना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, कैबिनेट मीटिंग से पहले ये जरूरी रहता है कि जितने कैबिनेट मिनिस्टर है उनके पास एक इंटरनल नोट जाता है कि किस विषय में कैबिनेट मीटिंग है और आपको उसकी तैयारी, मतलब उसको यस करना है, नो करना है, वो आपको लेके आना पड़ता है। मगर परसों के दिन जो कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें अजित पवार नाराज होकर बाहर चले गए, उससे पहले 38 बड़े फैसले लिए गए। फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र को बताया नहीं गया कि क्या फैसले लेने वाले। पहले ही महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का डेट है और हमारे सूत्र जो अंदर है वो बताते हैं कि महायुति जो है वो पहले दिन से अब अजित पवार को महायुति से बाहर करना चाहती है। इसीलिए ये सारे कारण आ रहे कि अजित पवार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाना, इसलिए अजित पवार ये नाराज होकर चले गए। और दूसरी एक बात, मुख्य ये कहा जाता कि मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये वसई पालघर से ये रोड जोड़ना चाहते अलीबाग की तरफ। अब जानकारी ये है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जी के जितने लोग हैं उन्होंने ये जो जमीन है, इसका जो डीपी है वो पहले ही किसानों से खरीद लिया है और इसका जो बजट है, ये नॉर्मल जो एक्सप्रेस वे बनते हैं उसके बहुत ज्यादा बजटिंग किया गया था, जिसका विरोध अजित पवार ने किया। कहा कि पहले से महाराष्ट्र के ऊपर इतना सारा कर्ज है, उसके बाद हमने लाडली बहन योजना के बाद आज स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो अधिकारी है उनको पगार देने तक का पैसा नहीं है। लाडली बहन का 3 या चौथा इंस्टॉलमेंट के बाद 5वां इंस्टॉलमेंट देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पैसा नहीं है। ये सारा विषय होने के बावजूद कल महाराष्ट्र कैबिनेट ने 38 नया योजनाओं को मंजूरी दिया बिना महाराष्ट्र के वित्त मंत्री से पूछे। डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने लिया, इसलिए वो चले गए वहां से। ठीक है। राजीव पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव पांडे जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है सर आपसे। नमस्कार। मेरा